बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने लगे हैं फाइनल ईयर गाइडलाइन को। सारी बुक्स के बारे में मैं बताऊंगी किस सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना है, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी क्रेजी ईयर। आपका ये लास्ट ईयर होगा, आपको मेमोरीज बनानी होंगी, आपको हर इवेंट आपका दिल करेगा अटेंड करो, बिकॉज उसके बाद कौन पता नहीं किधर हो, किसकी जॉब कहाँ पर हो, एंड यू नेवर नो वेयर लाइफ टेक्स यू। ठीक है, तो लेकिन इसके साथ साथ आपने अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी नॉन सीरियस एटीट्यूड के साथ लेकर नहीं चलना। आई नो कि पिछले सालों में बहुत बच्चे ऐसे करते थे कि लास्ट में हमने जो पास पेपर्स थे वो कर लिए तो वो पास हो जाते थे, बट ये फाइनल ईयर में आपको थोड़ा सा साथ साथ चीज़ों को लेकर चलना पड़ेगा। इतने ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं, लाइक अगर मैं आपको चाहूँगी कि 2 में ही आपको 4 मेजर सब्जेक्ट्स को डील करना पड़ता है और उसकी हर चारों की अलग अलग बुक्स होती हैं। फिर उसके अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आते ना, तो आप प्रॉफ में वो क्वेश्चंस एमसीक्यूज अटैम्प्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपने जितना रट्टा मार लिया हो पास पेपर्स का आप नहीं कर सकते हो। एंड खुदा ना खास्ता अगर आपकी किसी सब्जेक्ट में सप्ली आ जाती है फाइनल ईयर, तो इट इज़ द टाइम कि बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग होता है स्टूडेंट के लिए। आपकी कोलीग्स पास आउट करके हाउस जॉब स्टार्ट कर रहे होते हैं एंड यू आर अंडर द प्रेशर कि मुझे अभी ये क्लियर करना है, फिर पड़ता है। तो ये सब चीज़ें जिनको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। सबसे मेनली अब हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला सब्जेक्ट आ जाता है PT2। आपने PT1 फोर्थ ईयर में पढ़ ली जिसमें थेरा थी। अब PT2 में हमारे पास आगे 4 सब्जेक्ट्स आते हैं जिसमें वी हैव मैनुअल थेरेपी, कार्डियोपल्मोनरी। ठीक है, अब कार्डियोपल्मोनरी भी एक सब्जेक्ट कहने को है, लेकिन इसमें भी आगे 2 चीज़ें, जैसे मैनुअल थेरेपी हम देखेंगे कि ये एक सब्जेक्ट है मैनुअल। ठीक है, बट मैनुअल में भी आगे 3 बुक्स आती हैं आपके पास। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ मैनुअल थेरेपी है आपके, देन मैनुअल थेरेपी में भी आपने 3 चीज़ों को कवर करना होता है। वी हैव द मेटलैंड, कैल्टन एंड मुलिगन। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों को आपने कवर करना है। उसके बाद वी हैव कार्डियो, फिजिकल थेरेपी। इसके बाद आ जाती है आपके पास इंटेगुमेंट्री, और फिर PT2 में लास्ट सब्जेक्ट आपके पास आता है गायनी का। अब इस सब की आपने प्रिपरेशन करके एक एग्ज़ाम देना जो कि आपका PT2 का होगा। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे आई नो कि जब मुझे भी पहली दफ़ा पता चला था कि इतने सब कुछ आपको एक एग्ज़ाम के लिए कवर करना है, यू डोंट हैव दिस मच टाइम इन UHS डेट की जो डेट शीट आती है उसमें इतना टाइम नहीं देते कि हम इतने ज़्यादा रिवीजन कर सकें। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जो गलतियाँ लाइक हमारे बैच ने की थी, यू डोंट हैव टू डू दिस। आपने एंड का वेट नहीं करना कि एंड पे तो हम ये सब कवर कर लेंगे। अच्छा, और मेटलैंड केल्टन काफ़ी लंबी लंबी बुक्स हैं, मोलिगन इज़ ईजी, लेकिन आई विल टेल यू कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। हम इंशाल्लाह डिटेल वीडियो बनाएंगे हर सब्जेक्ट की और इसमें मैं बताऊंगी कि किस तरह से उन बुक्स की इंपॉर्टेंट मार्किंग्स क्या हैं, कौन से क्वेश्चन ज़्यादा जो रिपीट हुए हुए हैं, क्या कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए जिसकी बेस के ऊपर आप हर क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, इसलिए आपने परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है इतना ज़्यादा। और उसके बाद जो इंटेगुमेंट्री गायनी ऑप्स है, अब ये इतना ज़्यादा मेजर में नहीं आते, बट यू नो कि UHS ने DPT का कोई भी एक क्राइटेरिया डिफाइन नहीं किया हुआ कि किस पेपर में कहाँ से क्वेश्चंस आने हैं। तो जैसे लास्ट ईयर्स में होता था कि वी गेट क्वेश्चंस तीनों मैनुअल के ना, तीनों बुक्स में से एक एक क्वेश्चन आता था, बट हमारी दफ़ा ये ऐसा नहीं हुआ क्योंकि एक फिक्स्ड क्राइटेरिया है ही नहीं कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आने। तो आपको ना बेसिक टच लाजमी करना पड़ता है हर सब्जेक्ट को। इसीलिए मैं बार बार कहूँगी कि प्लीज़, अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, जून एंड हो रहा है, इंशाल्लाह मिड ऑफ जुलाई तक सारी वीडियोस अपलोड हो जाएंगी। और अगर आप मिड ऑफ जुलाई 2025 अभी, ठीक है, देख रहे हैं, नेक्स्ट ईयर्स में भी आप देख रहे हैं, तो फाइनल ईयर में आप एंटर हो गए हैं, तो आपको अपनी बुक्स का पता हो, एटलीस्ट इनके नाम याद करने में 1 महीना लग जाता है कि कौन सा सब्जेक्ट किस के अंडर आ रहा है। तो प्लीज़ प्लीज़ अपने माइंड को थोड़ा सा ट्रेन करना स्टार्ट करें। एकदम से आप बैठेंगे तो आपसे बिल्कुल ना ही ये समझ आएगा कुछ, ना आपके दिमाग में जाएगा, एंड देन वही आपका एक साइकिल, विशियस साइकिल स्टार्ट हो जाता है। एंड प्लीज़ डोंट वेट कि मेरा ये फ्रेंड अपनी तैयारी स्टार्ट करेगा तो फिर मैं स्टार्ट करूँगी। नहीं, अब आप प्रैक्टिकल फील्ड में आ चुके हैं। ठीक है, अब आपको अपना खुद का देखना है, कोई आपके लिए नहीं आकर कुछ भी करेगा। यू आर ऑन योर ओन। ठीक है,
ओके, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाता है PT3 का। PT3 में भी आपके पास इसी तरह 4 सब सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले आपके पास पीडियाट्रिक्स आता है। पीडियाट्रिक्स इज़ वेरी, देखने में आपको छोटा सा ही लगेगा और इसमें भी आपने अगर मेन चीज़ें तैयार कर ली हैं ना तो आपका हो जाता है। बट MCQ स्पीड्स के बहुत गंदे आते हैं। और जब हमारा भी ये जो हुआ था एग्ज़ाम, तो उसके मैंने ना MCQs एक जगह लिख लिए थे ताकि मैं अपने जूनियर्स को गाइड कर सकूँ। तो इंशाल्लाह फ़र्दर वीडियोज़ में मैं वो साथ-साथ बताती रहूँगी। तो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है पीडियाट्रिक्स का सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाता है जीरियाट्रिक्स। PT3 में आती है स्पोर्ट्स फिज़िकल थेरेपी, और स्पोर्ट्स के साथ हमारे पास लास्ट सब्जेक्ट होता है प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक। अच्छा, प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक से भी बहुत गंदे MCQs आते हैं, तो इसके लिए भी आपका कॉन्सेप्चुअली स्टडी करना इसको बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो इसमें अब ये एक प्रॉब्लम होता है कि स्टूडेंट्स ना शॉर्ट बुक से इसको कवर कर रहे होते हैं। शॉर्ट बुक से आपको जो फाइनल ईयर की शॉर्ट बुक है ना, उसमें मुझे जो मसला नज़र आया था कि उसमें आपके पास उसमें रट्टा सिस्टम है। उसमें आपको किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा होता, बस आप उसकी जो लाइन्स है ना वो पढ़ रहे होते हो और आप बस उसे रट्टा मार रहे होते हो कि अच्छा ये चीज़ लिखी हुई है। आपके पास कभी भी कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा होता उन बुक से। तो आई विल प्रेफर कि आप लोग अभी से पढ़ना स्टार्ट करें। और अगर लॉन्ग बुक्स से भी इतना कोई फ़र्क नहीं था। अच्छा ठीक है, लॉन्ग बुक्स में ये क्या होता है, एक सीक्वेंस में चीज़ें लिखी हुई थी तो आपका ना कॉन्सेप्ट बन रहा था। अब जैसे मैंने प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक यूट्यूब वीडियो से के साथ की थी, और जो सुलिवान की बुक है ना उसके साथ की थी। NPTE से मैंने एक दफ़ा रीडिंग की थी जो कि शॉर्ट बुक है, तो मेरा कॉन्सेप्ट इसका अच्छा था। स्टिल MCQs बहुत गंदे आए थे। आई हैव मार्किंग्स के कहाँ कहाँ से MCQs थे, तो वो डिटेल हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे इसकी। बाकी पीडियाट्रिक्स की आपके पास एक बुक है, जीरियाट्रिक्स की भी एक बुक है, साथ में आप सॉफ्ट बुक को यूज़ कर सकते हो। स्पोर्ट्स PT की भी एक बुक है जो कि पूरी कंप्लीट करनी पड़ती है, अच्छी खासी लंबी है। और इसमें आपको बहुत ज़्यादा ना, आई विल प्रेफर कि आप लोग इमेजेस देख के स्पोर्ट्स PT तैयार करो, ताकि आपके पास एक इमेज बेस्ड मेमोरी जो होती है ना वो बहुत हेल्पफुल होती है एग्ज़ाम में। अच्छा, मैंने ना PT2 की बुक्स को अभी डिटेल में इसलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि इसके साथ ना हमें शॉर्ट बुक्स सॉफ्ट फॉर्म में PDFs यूज़ करने पड़ते हैं, और कुछ बुक्स हैं मेजर, तो वो मैं अलग वीडियो में आपको बुक्स के साथ बताऊंगी कि किसका कौन सा एडिशन लेना है। बिकॉज मैनुअल थेरेपी में हम जो मेटलैंड है ना उसका पुराना एडिशन यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छा लिखा हुआ था। न्यू एडिशन में कुछ चैप्टर्स मिसिंग होते हैं। हमारे UHS सिलेबस में अभी तक पुरानी ही चल रही, तो हम उसको यूज़ करेंगे। वो मैं अलग वीडियो इंशाल्लाह बना दूँगी इसकी। थर्ड सब्जेक्ट हमारे पास रिसर्च का आता है। रिसर्च एक बहुत मज़े का टॉपिक है, एक बहुत मज़े की चीज़ है। आप फाइनल ईयर में अपने अपने टॉपिक्स भी सेलेक्ट करोगे, तो उसके थ्रू ना आपको पता चल रहा होता है कि अच्छा इस तरह से ये स्टेप्स हैं, इस तरह से ये करना होता है। डिफरेंट आपको टर्मिनोलॉजीज़ भी पता चल रही होती हैं, तो इसमें इतनी मुश्किल नहीं होती। और फोर्थ ईयर में आप अपनी स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे होते हो। अब जिस बच्चे ने स्टैटिस्टिक्स अच्छे से की थी इब्राहिम की बुक से या किसी भी बुक से, तो उसके लिए आगे उसे कंटिन्यू करना आसान होता है रिसर्च को। और इसकी भी 2 बुक्स हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इब्राहिम को यूज़ करते हैं, और कुछ टॉपिक्स हैं जो दूसरी बुक से भी करते हैं। और रिसर्च के लिए मैं प्रेफ़र करूँगी, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में एक रिसर्च के नाम से ही पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। उसमें बहुत अच्छे रिसर्च के लेक्चर्स थे, किसी और के थे, वो मुझे मिले थे तो मैंने अपनी प्लेलिस्ट में डाल दिए। आप लोग अगर चाहें तो इससे भी हेल्प ले सकते हैं। देन वी हैव प्रोफेशनल प्रैक्टिस, और प्रोफेशनल प्रैक्टिस एंड कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन, इन दोनों का पेपर इकट्ठा आता है। प्रोफेशनल प्रैक्टिस के लिए हमने जो बुक यूज़ करनी है वो है हमारे पास ये। इसमें आप लोग ऑथर का नाम देख लें, इसी की बुक आपने यूज़ करनी है। और ये काफ़ी ड्राई बुक है, बहुत ड्राई सब्जेक्ट है, और बहुत अजीब से सब कुछ लिखा हुआ था। बट मैंने इसमें ना आपके पास एक PDF आपको मिल जाएगा जिसमें सारे MCQs की मार्किंग हुई होती है, और उसी तरीके से मैंने उस PDF से अपनी बुक हाईलाइट की थी, एंड आई हैव प्रिपेयर्ड एवरीथिंग फ्रॉम दैट PDF। ठीक है, वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूँगी, और इससे आपका पेपर पास हो जाता है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने लास्ट सब्जेक्ट पे, जो कि है CBR, कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन। इसके लिए हमें यूज़ करनी है ये वाली बुक। और CBR मज़े का सब्जेक्ट है, ठीक है। और इसमें मोस्टली ना हमने इसकी थ्रू आउट ईयर इसको इतनी तैयारी का टाइम नहीं मिलता, ठीक है, क्योंकि हम सब चीज़ों में इतना फंसे हुए होते हैं कि हम इन 2 सब्जेक्ट्स को बिल्कुल इग्नोर कर रहे होते हैं। और इसी तरह मैंने भी किया था। इट इज़ नॉट अ गुड थिंग, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू जो हुआ था, ठीक है, असल में। और जो पेपर की सेंड अप की या पेपर की जो एक छुट्टी थी हमें शायद, उसी में तैयारी की थी इसकी सारी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गई थी। थोड़ा पैनिक
हो जाता है इंसान, प्रेशर में भी होता है, लेकिन इसकी इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये हो जाती है साथ साथ में। ठीक है, इस बुक से आपने तैयारी करनी है। ये दोनों मेन आपका जो फोकस होना चाहिए ना, वो ऊपर के जो 3 सब्जेक्ट्स हैं ना, ये बहुत अच्छे से आने चाहिए। एंड देन वी हैव वन मोर सब्जेक्ट, सॉरी आई फॉरगॉट इट, वो है आपका डीडी, जो कि है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। इसमें बिल्कुल भी हल्का नहीं लेना, ये इसमें तो एक ही बुक है, वो तो हम आराम से कवर कर लेंगे जब हम इतना सब कुछ ऊपर से कवर कर सकते हैं। नहीं, ये गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी, आई एम टेलिंग यू ऑलरेडी। इसकी आपके पास आ जाती है ये बुक डिफरेंशियल डायग्नोसिस की, और ये आप देख सकते हैं। और ये है काफ़ी मोटी बुक, जैसे आपने मेडिसिन की होगी ना, मेडिसिन से डबल ये बुक है। और मेडिसिन में तो फिर भी हम उसमें बहुत स्किप करके पढ़ रहे थे, इसमें आप स्किप नहीं करेंगे। अच्छा, अब इस बुक को पढ़ने का एक तरीका है, जो कि मैं इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो जब डीडी की बना रही होंगी, आई हैव प्लान कि मैं हर सब्जेक्ट की, हर इसमें जो है ना चैप्टर, उसकी वीडियो बनाऊं, ताकि अच्छे से आप लोग कर सको। मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी डीडी को स्टडी करने में, मुझे बहुत सर्च करना पड़ा था कि मैं कैसे पढूं, बट आई डोंट वांट कि मेरे जूनियर्स को भी ये सब मसले फेस करने पड़े। तो इंशाल्लाह मैंने इसमें जो है ना आपको हर चैप्टर की वीडियो बनाकर दूंगी। उस तरीके से आपने पढ़ना है, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस लाजमी करने हैं, क्योंकि उसमें से बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फाइनल ईयर। काफ़ी लेंथी थे इसमें चीज़ें, लेकिन आप लोग कर लोगे। 4th ईयर तक आ गए हो तो इंशाल्लाह फाइनल ईयर भी आपका बहुत अच्छे से गुजर जाएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे भी फॉलो कर लें। एंड ऑल द बेस्ट।